नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे NCERT क्लास 10th का मैथमेटिक्स। इसका एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर के एक्सरसाइज 8.4 को हम लोग आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक्सप्रेस द टेग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ sin A, sec A and tan A in terms of cot A। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको sin A, sec A एंड tan A को कन्वर्ट करना है cot A के टर्म में। cot A के टर्म में इनको आपको लिखना है। तो सबसे पहले देखेंगे साइन ए को। तो साइन ए का वैल्यू होता है 1 cosec A। जो साइन ए होता है ये cosec A का इन्वर्स होता है। तो साइन ए के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 cosec A, ठीक है। और हम लोग आइडेंटिटी 3 जानते हैं। आइडेंटिटी 3, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी 3 कहती है कि 1 + cot स्क्वायर A ये बराबर होता है cosec स्क्वायर A के, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लें तो 1 + cot स्क्वायर A का स्क्वायर रूट हो जाएगा, रूट ऑफ 1 + cot स्क्वायर A, और इधर आ जाएगा cosec A। तो cosec A की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ 1 + cot स्क्वायर A। तो यहाँ पर हम cosec A के प्लेस पे लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 + cot स्क्वायर A। तो साइन A आपका निकल के आ जाएगा, साइन A बराबर होता है 1 cosec A, और cosec A के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर A, ठीक है। तो यहाँ पे साइन A किस टर्म में आ गया, cot A के टर्म में आ गया, ठीक है। ऐसे ही आपको चेंज करना है sec A को। sec A को चेंज करना है किस में, cot के टर्म में। तो आसान है ये भी करना, sec A, ठीक है। तो sec A एक आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर A। 1 + sec A को आपको कन्वर्ट किस में करना था, cot A के टर्म में आपको लिखना था, है ना, इन टर्म्स ऑफ cot A ये आपको करना था। तो आपने क्या किया, पहले आइडेंटिटी लगा दी। 1 + tan स्क्वायर A क्या होता है, sec स्क्वायर A होता है, सेकेंड आइडेंटिटी। तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो। तो 1 + tan स्क्वायर A इधर हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा sec A। sec स्क्वायर A का स्क्वायर रूट कितना आएगा, sec आएगा। तो sec A के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर A। तो sec A कैन बी रिटन एज रूट ऑफ 1 + tan स्क्वायर A। अब आपको लिखना है cot के टर्म में, तो tan यहाँ पे हटना चाहिए, इसके प्लेस पे आप cot लिख दो। tan के प्लेस पे लिख सकते हो 1 cot A। चूँकि tan का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया रूट ऑफ 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, cot स्क्वायर A। इन दोनों का सम कर दो तो इधर जाएगा ये, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर A + 1 cot स्क्वायर A। या इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऊपर लिख सकते हो रूट ऑफ 1 + cot स्क्वायर A, और नीचे आपका cot A रूट के बाहर आ जाएगा, क्योंकि cot स्क्वायर A का स्क्वायर रूट cot A हो जाएगा। तो sec A आपका कन्वर्ट हो गया किस में, cot A के टर्म में, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है tan A वाला। तो बहुत आसान है, कहो तो यहीं पे कर देता हूँ इसको मैं। tan O को कन्वर्ट करना है cot A में, तो बहुत ही आसान है। tan A जो होता है cot A का रेसिप्रोकल होता है। तो tan A कैन बी रिटन एज 1 cot A। तो sin A कन्वर्ट हो गया cot A के टर्म में, है ना। यहाँ पे आपने sec A को कन्वर्ट कर दिया cot A के टर्म में यहाँ पे, और tan A कन्वर्ट हो गया cot A के टर्म में यहाँ पे। तो ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। इसको देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो इसको ले सकते हैं, मैं इसको हटा रहा हूँ। चलो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ ऑफ एंगल A इन टर्म्स ऑफ sec A। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो बाकी पांचों को sec A के टर्म में आपको लिखना है, ठीक है। साइन को sec के टर्म में, cos को sec के टर्म में, है ना, ऐसे आपको लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं साइन को कैसे लिखेंगे। साइन A को लिखना है आपको किसके टर्म में, sec A के टर्म में। तो आसान है। तो साइन A के प्लेस पे आप लिख सकते हो पहली आइडेंटिटी से। पहली आइडेंटिटी हमको मालूम है साइन स्क्वायर A + cos स्क्वायर A, ये आपका 1 होता है, ठीक है।
तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस को इधर लाए हम राइट हैंड साइड पे, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ द बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्गमूल, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ दी साइड। तो इसका स्क्वायर रूट लोगे, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट साइन ए आएगा, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट ऐसे लिख दोगे रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो गई, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आपको लिखना किस में है, सेकेंड टर्म में, तो यहाँ पे आप कॉस के प्लेस पे लिख सकते हो 1 अपॉन सेक ए, ठीक है, स्क्वायर कर दो जो कि स्क्वायर है यहाँ पे। इसके बाद इसको थोड़ा खोल लो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, सेक ए का स्क्वायर करना है तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये इधर जाएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अभी पूरा रूट में ध्यान रखना, तो सेक स्क्वायर ए रूट के बाहर आ जाएगा, तो रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो साइन आपका कन्वर्ट किस में हो गया, सेक में, ठीक है। साइन ए की वैल्यू सेक के टर्म में ऐसे आप लिख सकते हो। ऐसे ही आपको लिखना है कॉस की वैल्यू सेक के टर्म में, तो ये तो बहुत आसान है, कॉस ए रेसिप्रोकल होता है सेक ए, तो कॉस ए हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए, ये तो तुरंत हो गया, ठीक है। तो ये साइन आपका कन्वर्ट हो गया सेक में, सेक के टर्म में, ये कॉस आपका सेक के टर्म में हो गया। इसके बाद तीसरा आइडेंटिटी कौन सा होता है, साइन कॉस, इसके बाद आप टेन आ जाओ, टेन को कन्वर्ट करना है सेक के टर्म में, तो आइडेंटिटी आप सेकंड लगा दो। आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ से देखो टेन की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन को इधर ले जाओ, इसको इधर, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। आसान है, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए इसमें। इसके बाद दोनों साइड का स्क्वायर रूट फिर से ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ द बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, स्क्वायर रूट ऑफ दी बोथ साइड, बोथ साइड्स। तो इधर आपका आ जाएगा सेक रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और टेन स्क्वायर ए का वर्गमूल टेन ए आएगा, टेन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट कितना आएगा, टेन ए आएगा। तो हो गया ना कन्वर्ट आपका, टेन ए कन्वर्ट हो गया सेक के टर्म में। इसके बाद 3 हो गया, चौथा आपको देखना है कॉसेक। कॉसेक ए आपका होता है 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, और साइन ए को आपने सेक के टर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो साइन ए की सीधी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो साइन ए के प्लेस पे आप लिख सकते हो रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। आपने साइन ए की वैल्यू यहाँ निकाला हुआ है, तो इसी का आपने यूज़ कर लिया, तो सेक के ऊपर जाएगा आपका, तो सेक ए डिवाइडेड बाई रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आपका हो गया कॉसेक वाला, सेक के टर्म में आ गया। साइन हो गया है ना, कॉस हो गया, टेन हो गया यहाँ पे, और आपका हो गया ये कॉसेक। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और एक कॉट होता है, अभी कॉट बच रहा है आपका। तो कॉट ए को आप लिख सकते हो 1 अपॉन टेन ए, और टेन ए की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल रखा है, तो टेन ए के प्लेस पे सीधा आप लिख दो, क्या लिखोगे, जो अपनी वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं सबके सब सेक के टर्म में कन्वर्ट हो गए, है ना। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 होते हैं, तो बाकी पाँचों को सेक के टर्म में लिखना था, तो आपने साइन को लिख दिया सेक के टर्म में, कॉस को लिख दिया सेक के टर्म में, टेन को लिख दिया सेक के टर्म में, कॉसेक को लिख दिया सेक के टर्म में, और कॉट को भी लिख दिया सेक के टर्म में। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर है। इसके बाद हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको निकालना है वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट हैं, 3 का 1 पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 3 के 1 में कहता है कैलकुलेट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है।
तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ये चीज़ हम अप्लाई करेंगे। तो हमको मालूम है कि साइन ए जो होता है ये होता है cos 90 माइनस ए, होता है ना। साइन ए को लिख सकते हैं cos 90 माइनस ए। तो यहाँ पे देखो साइन 63, अगर हम ए की प्लेस पे लें 63 तो कितना हो जाएगा, साइन 63 विल बी इक्वल टू cos 90 माइनस 63। 90 में 63 आपको सब्सट्रैक्ट करना है, कितना आएगा 27। तो साइन 63 आपका हो जाएगा cos 27। तो साइन 63 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, cos 27, यहाँ पे पुट करेंगे अभी। ऐसे ही देखो cos 17 डिग्री, cos ए आपका होता है साइन 90 माइनस ए, एंगल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से हम कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो ए के प्लेस पे लो 17 डिग्री, तो cos 17 कितना आ जाएगा, साइन 90 माइनस 17, 90 माइनस 17 कितना आएगा 73, तो cos 17 हो जाएगा साइन 73। तो साइन 63 के प्लेस पे लिख सकते हैं हम cos 27 और cos 17 के प्लेस पे लिख सकते हैं साइन 73, यहाँ पुट कर दो। तो साइन 63 के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, cos 27, जो कि स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया आपने, प्लस साइन स्क्वायर 27 पहले से था यहाँ पे, डिवाइडेड बाय cos 17 की प्लेस पे लिख सकते हैं साइन 73 का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिया आपने, cos स्क्वायर 73, ठीक है। आगे सॉल्व करो, cos स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73। तो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी आप अप्लाई कर दो। तो ऊपर की वैल्यू cos स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही साइन स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73, ये भी आपका 1 हो जाएगा। तो 1 बाई 1 आपका 1 आ गया, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3.1, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। दूसरे पार्ट में हमको कैलकुलेट करना है साइन 25 डिग्री इंटू cos 65 प्लस cos 25 इंटू साइन 65, ठीक है। इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन 25 के प्लेस पे इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। साइन 25 हमारा होता है, साइन ए के प्लेस पे लिख सकते हैं cos 90 माइनस ए, तो साइन 25 हो जाएगा cos 90 माइनस 25, तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस 25 कितना आएगा 65। साइन 25 विल बी इक्वल टू cos 65 आ जाएगा। ऐसे ही देखो cos 25 को लिख सकते हैं हम लोग साइन 90 माइनस 25, 90 माइनस 25, 90 माइनस 25 कितना होता है 65, ठीक है। तो साइन 25 के प्लेस पे यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या cos 65, और ऐसे ही cos 25 के प्लेस पे यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग साइन 65, तो ये लिख दो। चलो साइन 25 के प्लेस पे क्या लिखना है हमको cos 65, तो यहाँ पे हो गया cos 65 और पहले से क्या था cos 65 पहले से था, प्लस cos 25 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं साइन 65, तो यहाँ पे लिख दिया साइन 65, ठीक है ना। और एक साइन 65 पहले से था, तो cos 65 इंटू cos 65 क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 65, कोई दिक्कत नहीं। साइन 65 इंटू साइन 65 ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 65। अब पहली आइडेंटिटी लगा दो यहाँ पे, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है, तो cos स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, आ गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 4 पार्ट हैं, तो पहला पार्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले पार्ट में पूछ रहा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी होगी ये हमको कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान है,
9 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेकंड आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 9 इंटू 1 9 आ गया। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन का देखो 1 ऑप्शन कौन कहाँ पे है, जो ऑप्शन ए है उसमें इसका आंसर 1 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। सॉरी एक मिनट, फर्स्ट ऑप्शन में तो आपका 1 लिखा है, आपकी वैल्यू कितनी है 9, तो ये बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन, वैल्यू कितनी आई 9 आई है ना, और बी ऑप्शन में इसकी वैल्यू 9 लिखी हुई है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के 1 का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, दूसरे पेपर पे सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, ये क्या है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, लेंथी होगा क्वेश्चन ये, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कर सकते हैं हम लोग कैलकुलेट, दिक्कत नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। कैसे करेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे टेन आ जाए, कॉट आ जाए, सेक आ जाए, तो इसको कन्वर्ट करना होता है साइन एंड कॉस में। ये ट्रिग्नोमेट्री में एक बेसिक प्रिंसिपल है इसको, जब क्वेश्चन आपका ज़्यादा आपको मुश्किल लगे, टेन कॉस कॉसेक ये सब आ जाए, तो सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद में आपको क्वेश्चन को दिख जाएगा, आसान हो जाएगा वो। ठीक है, तो चलो हम चेंज कर लेते हैं इसको। टेन के प्लेस पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा के प्लेस पे 1 अपॉन कॉस थीटा, कोई दिक्कत, आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, चलो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो सम हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये वाला हो गया। ऐसे इसको देख लो, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर क्या हो जाएगा, सम, कॉस थीटा माइनस 1 हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब इनका सम कर लो, सीधा क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला इसमें, इसको ऐसे करके बाई 1 कर लो, इसको भी बाई 1 कर लो, ये इसमें मल्टीप्लाई, ये इसमें मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाई ये इसमें मल्टीप्लाई, कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। इधर आ गया, इधर देखो क्या आ रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लो, इसका साइन और कॉस को एक साथ लिख लो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको एक साथ लिख दें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक साथ ले लें, तो यहाँ पे मान लो इसको ए मान लो, ये ए है मान लो, और ये मान लो बी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या हो गया, ए माइनस बी हो गया ना। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के प्लेस पे क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए स्क्वायर, माइनस बी के प्लेस पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, और ये वाला इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ गया, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नीचे आ गया। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। फर्स्ट आइडेंटिटी लगा दिया आपने, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कट गया ऊपर नीचे से, केवल 2 बचा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना आया, 2। ऑप्शन में देखो 2 किस में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का सही हो जाएगा, 2 आपका आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है,
इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट तो काफ़ी आसान दिख रहा है वैसे, देखते हैं सॉल्व करके इसको। आपको निकालना है वैल्यू सेक ए प्लस टेन ए, ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए। अब फिर से यहाँ पे देखो हमको दिखा सेक टेन, तो क्या करना पड़ेगा, सबको चेंज कर लो साइन कॉस में, आसान हो जाएगा फिर। चलो तो सेक के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस ए, टेन के प्लेस पे साइन ए अपॉन कॉस ए लिख दिया। 1 माइनस साइन ए तो था पहले से। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का सम हो जाएगा, ऊपर कितना आएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके प्लेस में हमने लिख दिया। नीचे क्या आएगा कॉस ए ये वाला, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है कॉस स्क्वायर ए, पहली आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर ए लिख दिया इसके प्लेस पे। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए कितना हो जाएगा कॉस ए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड है उसकी आपका आंसर कितना आया है कॉस ए। ऑप्शन में देखो किस ऑप्शन में कॉस ए है, ऑप्शन डी में है ये, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। आपको निकालना है वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये तो बहुत ही आसान है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट के प्लेस पे लिख दो 1 अपॉन 10। ठीक है, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर था तो स्क्वायर यहाँ पे कर दिया। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, इसको एक्सपेंड कर दो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 10 स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा इधर। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ऊपर था, इसको लिख दिया जैसे कहते हो। इन दोनों को ऐसे सम कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें इसका इसमें इसका इसमें, तो 10 स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये वाला फ्रैक्शन ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए तो पहले से था, ये वाला ऊपर जाएगा 10 स्क्वायर ए, नीचे क्या बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये कट जाएगा, 10 स्क्वायर ए आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फोर्थ पार्ट है उसमें आंसर कितना आएगा 10 स्क्वायर ए। अब देखो ऑप्शन डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे बैठ के, जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक चलता रहेगा वीडियो। और क्वेश्चन इसमें टोटल हैं कितने क्वेश्चन हैं, इसके बाद 5वां क्वेश्चन है और 5वें क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं 10 पार्ट्स हैं, तो समझ लो कि अभी 10 क्वेश्चन तो 5वें क्वेश्चन के अंदर घुसे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक चलता रहेगा हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन नंबर 5 में सारे क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है, आपको दे रखा है एक रिज़ल्ट, उस रिज़ल्ट को आपको प्रूफ करना है ना। तो जैसे पहला देखो क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला क्वेश्चन है इसमें है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपको प्रूफ करना है ना। ये आपको एक दे रखा है इक्वेशन, है ना, इसको आपको प्रूफ करना है कि ये सही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशंस में हम लोग जानते हैं इधर वाला पार्ट क्या होता है, इक्वलिटी के जो लेफ़्ट साइड पे लिखा होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, और जो इक्वलिटी के साइन के राइट हैंड साइड पे लिखा होता है उसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो प्रूफ करने में क्या करेंगे, कोई एक साइड हम उठाएंगे, जैसे मान लो लेफ़्ट हैंड साइड आपने पिक किया, उसको सॉल्व करते करते कहाँ पहुँच जाएंगे राइट हैंड साइड पे, है ना। या तो ऐसा भी कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड को पिक करो
और उसको सॉल्व करते करते कहाँ पहुँच जाओ, लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता है तो आपका काम पूरा हो जाएगा, है ना। तो चलो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कितना है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो मैंने बताया था आप लोग को कि जहाँ पर कॉसेक कॉट आ जाए, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, कॉसेक है, कॉट है, और राइट हैंड साइड पे जो आपको लाना है वहाँ पे क्या है, कॉस दिख रहा है आपको, है ना। तो पहले इसको साइन और कॉस में चेंज कर लो। कॉसेक क्या होता है 1/sin, और कॉट क्या होता है cos/sin, ठीक है। तो कॉसेक थीटा आपका हो जाएगा 1/sin थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है cos θ/sin थीटा का होल स्क्वायर था, तो कर दिया आपने होल स्क्वायर। अभी देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो क्या होगा, सीधा सीधा हो जाएगा ये आपका न्यूमरेटर 1 - cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। अब इसका होल स्क्वायर था तो आपने होल स्क्वायर कर दिया। अब इसको थोड़ा तोड़ लो, ऊपर का भी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे का भी स्क्वायर हो जाएगा। भाई a/b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² / b²। बहुत पहले आपने पढ़ा होगा ये चीज़, तो वही आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या बचा है, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बचा है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है फर्स्ट आइडेंटिटी से, 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख दिया आपने। 1 - cos थीटा ऊपर आपका आ गया का होल स्क्वायर, नीचे देखो क्या है 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1² 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, तो 1² - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा a² - b²। a² - b² की वैल्यू कितनी होती है, a + b ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो यहाँ पर यही अप्लाई कर दो, तो ऊपर हो जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा a + b। a के प्लेस पे क्या है 1 है, b के प्लेस पे क्या है cos थीटा है, तो 1 + cos थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 - cos थीटा। अब देखो ऊपर क्या है 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 - cos थीटा। तो इसको आप ऐसे देखो, ऐसे लिख सकते हो 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, चूँकि स्क्वायर है ना तो 2 बार हो जाएगा 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। और नीचे क्या बचेगा 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। तो ये वाला इससे कट जाएगा, तो कितना बचा आपका 1 - cos थीटा डिवाइड बाई 1 + cos थीटा। और यही आपका था राइट हैंड साइड ना। लेफ्ट हैंड साइड से हम चलते चलते कहाँ पहुँच गए राइट हैंड साइड पे। इसका मतलब आपने प्रूव कर दिया। यहाँ तो हम ये लिख देंगे हम हेंस प्रूव, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट हमने कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड देखो भाई, सब आसान आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको बस। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, cos a डिवाइड बाई 1 + sin a प्लस 1 + sin a डिवाइड बाई cos a। इसको प्रूव करना है 2 sec a, है ना। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। तो हम लोग फिर से वही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ेंगे, इसको पिक करेंगे और यहाँ सॉल्व करते करते पहुँच जाएंगे राइट हैंड साइड पे। तो चलो लिखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है cos a डिवाइड बाई 1 + sin a, और इधर क्या है 1 + sin a डिवाइड बाई cos a, ठीक है। चलो दो फ्रैक्शन है, मान लो ये फ्रैक्शन पहला है और ये फ्रैक्शन दूसरा है, दोनों का आपको सम करना है। तो सम आप कर सकते हो, कैसे करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, डिवाइड करके होल डिवाइडेड बाई इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस 1 + sin a पहले से था और यही फिर से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, तो 1 + sin a इंटू cos a, ठीक है। ऊपर बचेगा cos स्क्वायर a। अब यहाँ पर लगा दो a + b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² + b² + 2ab। 1 + sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a डिवाइड बाई 1 + sin a इंटू cos a, ठीक है।
अब देखो थोड़ा सा ऊपर जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है इसको रीअरेंज कर लो। तो ये इसको पहले लिख दो साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे प्लस में कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया। इसको एक साथ लिख लो, प्लस यहाँ पे 1 था 1 लिख दो और यहाँ पे लिख दो 2 साइन ए, ये वाला यहाँ पे लिख दिया। डिवाइड बाई जो नीचे आपका है उसको वैसे ही रहने दो, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कोई दिक्कत नहीं। चलो पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ की प्लेस पे क्या लिख दिया आपने 1, एक 1 पहले से था, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस 1 कितना होगा 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 2 कॉमन ले लो ऊपर, तो 2 अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या बचा जो पहले था वही बचा, और क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है नीचे भी कट जाएगा, क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए। अब इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए होता है, तो 2 इंटू सेक ए। यही क्या है आपका राइट हैंड साइड। तो आप चले थे लेफ्ट हैंड साइड से, कहाँ पहुँच गए राइट हैंड साइड से, तो हैंस प्रूफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट क्या है भाई, इसमें देखो थर्ड में लिखना है tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये आपको प्रूव करना है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। हम लोग पिक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, सॉल्व करते करते कहाँ पहुँचना है, टारगेट हमारा क्या होगा राइट हैंड साइड तक पहुँचना। तो आसान है, चलो लिखो ज़रा लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में देखो इधर tan कॉट ये सब है, शुरुआत मैंने बताया था जब आपको कोई क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स लगे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, तो tan कॉट कॉसेक सबको कन्वर्ट कर लो साइन और कॉस में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे साइन कॉस में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे, डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट थीटा था, तो कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, ऐसा कर सकते हैं। प्लस कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा क्या होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, इसी को लिख रहे हैं साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई, अब इसको बाई 1 कर दो, ऐसे इसको भी ऐसे कर सकते हैं बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा होल डिवाइड बाई हो जाएगा, प्लस ऐसे इसको करो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें इसका इसमें इसका इसमें, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब जो नीचे वाला फ्रैक्शन है इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा ये वाला ऊपर जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा पहले से था, और ये वाला साइन थीटा ऊपर जाएगा और नीचे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत, इधर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा ऊपर जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें करेंगे कलाकारी। कलाकारी क्या करेंगे,
अब यहाँ पे हमको दिख रहा है, यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हमारा मन है कि हम भाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लें, है ना, तो कॉमन हम ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, यहाँ से -1 कॉमन लो, इसमें से -1 कॉमन लो तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। चलो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से अगर -1 जब कॉमन लोगे तो -1 यहाँ पे आ जाएगा और ये पूरे को माइनस कर देगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपका जब माइनस का कॉमन लोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कुछ नहीं किए, बस यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, -1 कॉमन लेके बाहर लिखेंगे तो ये इसको भी माइनस कर देगा। ठीक है, और ये वाला प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ है और यहाँ भी है, तो इसको कॉमन ले सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, चलो इसके बाद सॉल्व करें इसको। इतना आपके पास है। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखो, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू, देखो साइन ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर है, एक साइन थीटा और आएगा, क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा पहले से है, ये वाला इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइड बाई इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगा, तो साइन थीटा टू कॉस थीटा। ये हो गया, ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। ये लिख दिया आपने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा दिया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जिनको नहीं याद है फार्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ध्यान रखना, प्लस ए बी, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ है और यहाँ भी है, न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो कट जाएगा ये, तो ऊपर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको आप अलग अलग कर लो, इसको लिख सकते हो आप 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इन दोनों का जब सम करोगे तो यही आ जाएगा ना, मतलब इसको ऐसा आप लिख सकते हो। तो ये तो आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा, इसको ऐसे लिख सकते हो 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ये सेक थीटा होता है, प्लस 1। तो आपका ये हो गया 1 प्लस, यही तो आपको निकालना था, राइट हैंड साइड पे क्या था आपका, ये तो लाना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये आपका था राइट हैंड साइड। तो आप लेफ्ट हैंड साइड से चले थे, सॉल्व करते करते पहुंच गए राइट हैंड साइड पे। तो ये आपका हो गया हेंस प्रूफ हो गया आपका ये। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो भाई क्या है, 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाय सेक ए, 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए प्लस, नहीं प्लस में कुछ नहीं है, इसको प्रूव करना है कि ये साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए के इक्वल है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है।
तो चलो लेफ़्ट हैंड साइड उठाते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड ये है आपका, ये राइट हैंड साइड है। आपको दिखाना है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो पहले पिक कर लो लेफ़्ट हैंड साइड, मतलब 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो सेक ए के प्लेस पे लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए, आपने लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए। जहाँ जहाँ सेक ए था उसके प्लेस पे लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए। तो इसको आप कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई बाई 1 करके। चलो ऐसे कर लो, इसको हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका इसमें, डिवाइड बाई इसका इसमें। तो 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए डिवाइड बाई 1 अपॉन कॉस ए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, ये वाला पलट जाएगा ऊपर जाके, तो कॉस ए अपॉन 1, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस कॉस ए आ गया। आपको लाना कुछ और है, अभी आपको लाना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ पर क्या करोगे, थोड़ा सा कलाकारी, 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दो और नीचे भी कर दो, ऐसा आप कर सकते हो भाई। ये दोनों आपस में कट के यही तो आ जाएगा फिर से, तो मतलब इसको ऐसे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो फिर एक ब्रैकेट में आप लिख दो 1 प्लस कॉस ए, दूसरे में लिख दो 1 माइनस कॉस ए, ये आपका न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो आप। 1 माइनस कॉस ए पहले से था, 1 का स्क्वायर 1, कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, पहली आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर ए। ये आपका आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यही आपका है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से आप चले थे, सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड पे पहुंच गए, इसका मतलब हेंस प्रूफ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा पार्ट भी आपने प्रूफ कर लिया। आपने नहीं किया, मैंने किया है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का पांचवा पार्ट, भारी भरकम सा क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन जितना भारी भरकम होता है उतना आसान होता है। तो देखने में क्वेश्चन बड़ा लगे, समझ जाओ आसान होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 का पांचवा पार्ट, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसको प्रूव करना है कि ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए के बराबर है, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। और क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये प्रूव कैसे करना है आपको, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी लगाना है आपको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए आपको प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन में ऐसा आप नहीं कर सकते कि यहाँ देखो साइन वाइन है तो अपना साइन वाइन से ही काम चला लो, आपको ये आइडेंटिटी लगाना ही पड़ेगा। इसी आइडेंटिटी के सहारे ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर मेथड आप कुछ भी ऐसे नहीं अप्लाई कर सकते हैं, आपको वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा जिस मेथड में ये आइडेंटिटी यूज हो। तो चलो देखो, ये आपका है लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका है राइट हैंड साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, एक बार इसको फिर से लिख लेते हैं। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखना। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ टफ नहीं होता, बस इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये आपका है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को साइन ए से डिवाइड कर दो, है ना। यहाँ मैं लिखता हूँ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, साइन ए से डिवाइड कर सकते हो आप, कर दो। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय साइन ए से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर को, ऐसे ही डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दो साइन ए से। कर दिया आपने।
ठीक है, अब देखो इसको अलग अलग तोड़ के लिखो। अब कॉस ए अपॉन साइन ए ऐसे लिख सकते हो, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। न्यूमरेटर को आपने तोड़ के ऐसे लिख दिया, अलग अलग पार्ट्स में लिख दिया। ऐसे डिनोमिनेटर को भी लिखो, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। कर सकते हो? कर दिया आपने, बिल्कुल कर सकते हो ना, ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं। कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है? कॉट ए। साइन ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, -1 प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है? कॉसेक ए। कॉसेक ए हो गया, ठीक है। ये ऊपर हो गया, पर नीचे वाला कॉस बाई साइन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब देखो भाई, अब हम क्या करेंगे, जो रिज़ल्ट हमारे पास है अभी, हम कहाँ तक पहुँचे हैं? अभी यहाँ तक पहुँचे हैं, कॉट ए -1 प्लस कॉसेक ए डिवाइड बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो इसको हम लोग थोड़ा सा कलाकारी करके इसमें कुछ लिख देंगे, कॉट ए -1 प्लस कॉसेक ए डिवाइड बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ये हमारे पास पहले से था, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे किससे? कॉट ए प्लस 1 प्लस कॉसेक ए से, और इससे ही डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं भाई। ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, तो फिर से यही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो। यहाँ पे देखो क्या है, कॉट ए प्लस 1, यहाँ पे कॉसेक ए, यहाँ पे देखो कॉट ए प्लस 1, यहाँ पे माइनस कॉसेक है, यहाँ पे प्लस कॉसेक ए है। तो अगर हम इसको ए मान लें और इसको बी मान लें तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी और ये ए प्लस बी। तो यहाँ पर आपका लग जाएगा आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये लग जाएगा ना, तो लगा दो। और ऊपर देखो रीअरेंजमेंट थोड़ा सा करना पड़ेगा, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं। ऊपर देखो क्या है, कॉट ए -1 प्लस कॉसेक ए, तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, कॉट ए, इसको पहले लिख दे रहे हैं कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1। ऐसा कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इधर ब्रैकेट में कॉट ए, इसको पहले लिख रहे हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए, मतलब कॉट के साथ कॉसेक लिख लो, और साथ में क्या है +1, ऐसे लिख लिया आपने। और नीचे क्या था आपका, नीचे देखो कॉट ए प्लस 1 को आपने ए मान लिया और इसको कॉसेक ए को बी मान लिया, तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के प्लेस पे कॉट ए प्लस 1, कॉट ए प्लस 1 ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर कॉसेक ए का स्क्वायर। ऐसा कर दिया। अब देखो अगर हम इसको ए मान लें, इस वाली चीज़ को, इसको ए मान लें और इसको 1 को बी मान लें, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो यहाँ पर भी बन जाएगा आपका ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ए के प्लेस पे क्या होगा? कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये आपका हो गया ए। तो ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर। ऊपर आपने बी क्या माना था? 1 माना था, और ए क्या माना था? कॉट ए कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को ए माना था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। नीचे देखो क्या है आपका, कॉट ए प्लस 1 का स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर है, कॉट ए प्लस 1 का होल स्क्वायर है, उसको तोड़ दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉट ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इधर भी लगा दो, तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर ए के साथ में लिख लो इसको कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉट ए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हमने गलत किया,
गलत किया गया, पूरा सही से लिखा नहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखाना ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab और साथ में ये 1 -1, ठीक है। अब देखो कॉट स्क्वायर ए यहाँ पे था, इसको ऐसे लिख लो, कॉट स्क्वायर ए, 1 को इसके साथ लिखो कॉसेक के साथ, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा आपको, कॉसेक स्क्वायर ए -1, इसको साथ में इसके लिख दिया, प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए। अब देखो अगर 1 और कॉट स्क्वायर ए को एक साथ लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ से आप कॉमन ले लो कुछ, क्या कॉमन लोगे, तो 1 कॉमन, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, कॉट स्क्वायर ए -1 कॉमन ले लो, तो ये वाला आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। नहीं कॉमन लेने की जरूरत नहीं थी, सीधा ऐसे लिख लो, कॉट स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए -1 सेकेंड आइडेंटिटी से क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए होता है, कॉसेक स्क्वायर ए -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए। तो इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, ये आपका होता है कॉसेक स्क्वायर ए। थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, यहाँ भी थर्ड आइडेंटिटी अपने अप्लाई किया और यहाँ भी थर्ड आइडेंटिटी आपने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। दिक्कत कोई नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा गला मेरा सूख रहा है, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं। अब देखो कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होगा, 2 कॉट स्क्वायर ए, 2 कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए पहले से था, उसको भी आपने लिख लिया। नीचे देखो कॉसेक स्क्वायर ए पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो नीचे क्या बचा, 2 कॉट ए बचा केवल, ठीक है। अब ऊपर देखो 2 कॉट ए कॉमन ले लो ऊपर से, तो यहाँ पे बचेगा कॉट ए, यहाँ पे कॉट ए बचेगा और यहाँ पे कॉसेक ए। ये अलग स्टेप है, ध्यान रखना, 2 कॉट ए अपॉन 2 कॉट ए इधर से, ये वाला 2 कॉट ए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉसेक, कॉट ए प्लस कॉसेक, यही आपको प्रूव करना था। कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लेना आप राइट हैंड साइड पे, यही आपका था, यही आपको लाना था। लेफ्ट हैंड साइड से चले थे आप, राइट हैंड साइड पे पहुंच गए, इसका मतलब हैंस प्रूव, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5 का 5 पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर का 6वां पार्ट देखते हैं। 6वां पार्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का आसान है, बस देखते चलिए। इसमें आपको लाना है √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसको प्रूव करना है कि ये बराबर होगा सेक ए प्लस टेन ए के। अच्छा चलो, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है इधर, और इधर आपका है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से चलो, कहाँ पहुँचना है आपको, राइट हैंड साइड से, या उल्टा भी कर सकते हो, उल्टा करना भी मुश्किल नहीं होगा, जैसा आपको मन करे। मेरा मन करा है लेफ्ट हैंड साइड से ही करने का, सारा क्वेश्चन मैंने लेफ्ट हैंड साइड से किया है, तो इसको भी लेफ्ट हैंड साइड से ही करूँगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको बड़ा सा रूट ऐसे लिखे रहो, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 1 प्लस साइन ए से और नीचे भी 1 प्लस साइन ए से, ऐसा आप कर सकते हो। सेम चीज़ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो आपने कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी है वही यहाँ पे लिखी है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, इसका मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो √1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर
और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपका आ जाएगा। अब देखो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर भी है और यहाँ पे रूट लगा है, तो रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल कर देंगे दूसरे को, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर का रूट निकालोगे तो कितना आएगा 1 प्लस साइन ए। और यहाँ पे देखो, यहाँ तो ये रूट में रहेगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ऊपर क्या बचा 1 प्लस साइन ए बचा, और नीचे क्या बचा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की प्लेस पे लिख सकते हो क्या कॉस स्क्वायर ए, तो रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट कितना आएगा कॉस ए आएगा, तो यह जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इसको अलग अलग पार्ट में कर लो, 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए कितना होता है ये सेक ए होता है, और साइन बाई कॉस कितना होता है टेन होता है, तो सेक ए प्लस टेन ए आ गया, जो कि आपका राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड से चले थे राइट हैंड साइड पे पहुंच गए, इसका मतलब आपका काम पूरा हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट। इसके बाद इसका देखेंगे 7th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट। सेवेंथ पार्ट देखो भाई क्या है, इसमें लिखा है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन ए स्क्वायर प्लस कॉट टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपको प्रूव करना है। चलो भाई करते हैं। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है इधर, और इधर आपका है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे राइट हैंड साइड तक पहुंचेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। आपने इसको तोड़ लिया ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। साथ में क्या है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए डिवाइड प्लस 2ab 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब देखो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे। यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे है कॉस स्क्वायर ए, दोनों को एक साथ लिख लो। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ लिख लिया आपने। यहाँ पे है कॉसेक स्क्वायर ए और यहाँ पे है सेक स्क्वायर ए, तो आपने एक साथ लिख लिया। यहाँ पे है 2 साइन ए कॉसेक ए, 2 साइन ए कॉसेक ए की प्लेस पे लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए, और यहाँ पे है 2 कॉस ए, साथ में है सेक ए की प्लेस पे लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा केवल 2 बचेगा, 1 प्लस 2 लिख दिया आपने। यहाँ भी क्या बचेगा 2 बचेगा, 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 2 ये हो गया। और क्या बचा कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये आपने ऐसे लिख दिया। 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, ये आपका 7 हो गया। और इधर टेन स्क्वायर ए और इधर कॉट स्क्वायर ए, यही आपका था राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आप चले थे लेफ्ट हैंड साइड पे, पहुंच गए राइट हैंड साइड पे, तो आपका ये भी क्वेश्चन प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट हो गया। इसके बाद हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 5 का, नहीं ये 8th पार्ट था, सॉरी मैंने 8th वाला पहले सॉल्व कर दिया, 7th वाला अब सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट अलग पेज पे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग सॉल्व करेंगे
7th पार्ट। अभी मैंने कौन सा किया था, 8th पार्ट किया था। चलो तो 7th पार्ट में क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये प्रूफ करना है कि tan थीटा के बराबर होगा। चलो भाई इसको देखते हैं। ये आपका है लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका है राइट हैंड साइड। तो हम पिक करेंगे किसको उठाएंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को। तो पहले देखो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो क्या है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा। इसको ऐसे लिख दो। अंदर क्या बचा, ब्रैकेट में देखो क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पहले आइडेंटिटी का आपने यूज़ कर लिया। अंदर क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे कर लिया आपने। ये हो गया आपका tan थीटा। 1 माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, माइनस यहाँ साथ में जाएगा तो ये -2 हो जाएगा और ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 माइनस 2 कितना आएगा -1। तो इसको आप लिख सकते हो tan थीटा, इसको पहले लिख दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। कितना बचा tan थीटा आपका बच गया, जो कि आपका है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से चले थे राइट हैंड साइड पे पहुंच गए, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट। 8th पार्ट मैंने पहले ही कर दिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट। 9th पार्ट है कॉसेक ए माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे में है सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू प्रूव करना है 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए के। ये आपका है लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका है राइट हैंड साइड। तो फिर से वही काम, पुरानी कहानी, लेफ्ट हैंड साइड को पिक करो, कॉसेक को चेंज कर सकते हो 1 अपॉन साइन में, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए। सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए पहले से था, इसको ऐसे कर लो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का 1 में तो 1, साइन का थीटा नहीं ए है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, पहले ब्रैकेट में आएगा, दूसरे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। ये देखो कॉस ए और साइन ए दोनों का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए इंटू कॉस ए नीचे है, ऊपर क्या है साइन ए इंटू कॉस ए का होल स्क्वायर, तो एक पावर कम हो जाएगा इसका। ठीक है, तो हो जाएगा साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसमें करो कलाकारी, इसको लिख दो साइन ए कॉस ए डिवाइड बाई 1, ऐसा लिख सकते हैं। साइन ए कॉस ए 1 के प्लेस पे लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, पहले आइडेंटिटी से ऐसा कर सकते हैं हम लोग। अब देखो ये आपका ये फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को साइन ए कॉस ए से डिवाइड कर दो। तो साइन ए कॉस ए पहले था न्यूमरेटर में, इसको डिवाइड कर दिया आपने साइन ए कॉस ए से, और नीचे वाले को भी डिवाइड कर दो
ऐसा आप कर सकते हो डिवाइड करके, है ना। ये वाला इससे कट जाएगा, फिर से ही आ जाएगा। इसका मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऊपर आपका 1 बचा, नीचे देखो क्या बचा। इसको थोड़ा सा अलग अलग पार्ट्स में लिख दो। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर देखो क्या है, साइन स्क्वायर ए, नीचे है साइन ए, तो साइन ए इसका एक पावर कम कर देगा। और यहाँ पे है कॉस ए, ऊपर क्या है कॉस स्क्वायर ए, तो एक पावर इसका भी कम हो जाएगा। तो ऊपर बचा 1, नीचे देखो क्या बचा, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। और यहाँ क्या बचा, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो इसके प्लेस पे आपका tan आ जाएगा, इसके प्लेस पे कॉट। तो कितना हो गया आपका 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। यही आपका था राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से आप चले थे, राइट हैंड साइड पे पहुंच गए, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। हैंस प्रूव, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का ये 9th पार्ट था। इसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट। सबसे लास्ट में सबसे आसान क्वेश्चन गिवन है आपको, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म आपको दिखाना है कि ये वाला इसके भी बराबर है और ये वाला भी इसके बराबर है। इसका मतलब 3 आपस में बराबर है। तो पहले इसको पिक करो। अब यहाँ वो 3 साइड हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और मतलब 3 टर्म है ना इसमें, तो अलग अलग देखेंगे। पहले इसको पिक करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमको दिखाना है कि tan स्क्वायर ए के इक्वल है। तो इसको पिक किया आपने, लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए, जो का त्यों। नीचे कॉट के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 अपॉन tan, जो कि कॉट स्क्वायर ए है, तो 1 अपॉन tan ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट के प्लेस पे आप लिख दिया 1 अपॉन tan। तो 1 अपॉन tan, जो कॉट स्क्वायर ए था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, tan ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ये आपका आ गया। इन दोनों का सम कर लिया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला इसमें डिवाइड बाई ये वाला इसमें। तो tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए, ऐसा आ गया। अब देखो ये आपका है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये ऐसे ही रहा, और ये वाला पलट जाएगा ऊपर जाएगा, तो tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए यहाँ भी है, कट जाएगा, तो क्या बचेगा tan स्क्वायर ए। ऐसे ही जो दूसरा पार्ट है वहाँ पे है 1 माइनस tan ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर tan की प्लेस में लिख दिया 1 अपॉन कॉट, तो ये आपका हो गया 1 माइनस कॉट ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कॉट ए माइनस 1 हो जाएगा, ये वाला इसमें करो क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉट ए माइनस 1 डिवाइड बाई कॉट ए माइनस 1 डिवाइड बाई कॉट ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट ए। अब 1 माइनस कॉट ए के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, डिवाइड बाई 1 का होल स्क्वायर कर दिया आपने। अब देखो ये वाला आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा कॉट ए माइनस 1, ये वाला कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 1 माइनस कॉट ए। पूरे का होल स्क्वायर था तो कर दिया। इसके बाद यहाँ पे देखो ऊपर क्या है न्यूमरेटर में कॉट ए माइनस 1 और डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस कॉट ए। तो यहाँ से -1 कॉमन ले लो आप, तो -1 कॉमन लोगे तो कॉट ए आपका माइनस हो जाएगा और 1 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉट ए हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कॉट ए, नीचे क्या है 1 माइनस कॉट ए, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर क्या बचा -1 का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ पे कॉट ए का स्क्वायर तो कॉट स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए क्या हो गया tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई tan स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू जब आपने पहले सॉल्व किया था ये भी कितना आ गया tan स्क्वायर ए। इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल हैं और दोनों इक्वल किसके हैं tan स्क्वायर ए के। तो इस तरह से हेंस प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हमने पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया है। एक्सरसाइज 8.4 के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद,